हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज आप लोगों का 20 फरवरी है और 20 फरवरी को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारे ये क्वेश्चन होते हैं करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आपको ये पीसीएस, ठीक है ना, आरओ एआरओ में जो मेंस है, उसके बाद यूपीएससी या अन्य स्टेट परीक्षाओं के लिए आपके ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कितने स्टेप में पूछा गया है, एक दो या तीन स्टेप पर। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, माइंड मैप बनाना है। अगर आपको 125 शब्दों में लिखना है तो उसका आपका फॉर्मेट अलग होगा, 200 शब्दों में लिखना है तो उसका फॉर्मेट आपको अलग होगा। ये आप लोग रीड कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है जीएस पेपर सेकंड का है ये। संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो अपने समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बदल जाता है, ठीक है। समय परिवर्तन तथा तथ्यों के बीच संतुलन को बनाने में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन करना है। ये देखिए कई सारे इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया दो स्टेप में पूछा गया। पहले स्टेप में संविधान के बारे में बताना है जो आपके जीवित दस्तावेज है और कैसे बदल जाता है, और न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताना है। देखिए आपको मैं बता दूं कि अभी से आप मेंस स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आपको मेंस लिखना नहीं आता तो आप यूपी पीसीएस का पीसीएस कोई भी आप पोस्ट नहीं पा सकते हैं। मेंस आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समाज के साथ विकसित होता है और ज़रूरत के हिसाब से अपने को परिवर्तित करता रहता है। इतना हम लोगों ने इंट्रो में लिख दिया, ठीक है। अब बॉडी आपको क्या होगा, जीवित दस्तावेज के जो चुनौतियां हैं वो महत्व में क्या क्या सामना करना पड़ सकता है। जैसे न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, सामाजिक और आर्थिक न्याय को विकसित करने में, भ्रष्टाचार को मिटाने में, लोगों के अधिकारों की मांग में और समाज को विकसित करने में ये सभी भूमिका निभा सकते हैं। आदमी मदद मिलती है। चूँकि अब देखो यहाँ पर हमने पूरा स्टेप लिख दिया। अब न्यायपालिका के बारे में हमें लिखना है। तो न्यायपालिका को संविधान का एक रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि न्यायपालिका में संविधान के मूल ढांचे तथा उद्देश्यों को क्या करती है, पूर्ण रूप प्रदान करती है। इसके अलावा न्यायपालिका संविधान में बदलाव को प्राथमिकता दी गई। जैसे बेरू बैरू केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं है, और यहाँ पर बता दिया गया कि संविधान का भाग है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो न्यायपालिका है किसकी किसकी रक्षा करती है। जैसे आपने देखा दल बदल कानून को बनाया, अधिकारों की रक्षा करती, आर्थिक नीतियों को विकसित करती है, आरक्षण नीतियों को लागू करती है, कर्तव्य और अधिकार आपने देखा फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी है। इस प्रकार कह सकते हैं कि न्यायिक अतिक्रमण और राजनीतिक दुरुपयोग से प्रभावित होकर न्यायपालिका वर्तमान समय में बढ़िया से कार्य कर रही है। वैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको लिखना है, ठीक है ना। अब आपको अगर हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो आपको बता दें हमारा 259 रुपये में भी ऑफ़र चल रहा है, आप पेड बैच ले सकते हैं। और इसके लिए आप 8787273321 पे व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो ये सेकेंड पेपर है जीएस का, सॉरी थर्ड पेपर है, और ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए ना, मुद्रा भारत में मुद्रा आपूर्ति को अप्रभावित करने वाले कारकों की जांच करें तथा यह बैंकिंग संकट में प्रणालीगत अक्षमताओं के कारण विकसित होता है, विश्लेषण करें। तो यहाँ पर हमें देखना है किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है मुद्रा के संचरण से प्रभावित होती है, चूँकि अधिक मुद्रा का संचरण अधिक समृद्धि को दर्शाता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिए, मुद्रा को आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना है। एक स्टेप ये हो गया। दूसरे तो ये हमारा जो आंसर लिखा जाएगा 2 स्टेप में लिखा जाएगा। पहली बात तो क्लियर हो रहे हैं पॉइंट। अब इसमें देखते हैं पहले स्टेप में हम क्या क्या लिख सकते हैं। चूँकि भारत में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं, जैसे केंद्रीय बैंकिंग नीतियाँ। केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, नोट छापने की मशीन या अनुपात, ये नीतियाँ हो गई। बैंकों की नीतियाँ अपनी पुरानी जमाओं के आधार पर मुद्रा आपूर्ति को तय करती। इसके अलावा सरकारी नीतियाँ हो गई, जनसांख्यिकी हो गया, तकनीकी प्रगति हो गया, आर्थिक रुझान भी क्या करते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की नीतियाँ भी मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। सरकारी नीतियाँ आ गई, फ्री में लोग क्या कर रहे हैं, रुपए देना स्टार्ट कर दिए तो लोग काम ही नहीं करेंगे, तो रुपया आपूर्ति प्रभावित हुई कि नहीं। जनसांख्यिकी प्रभावित करती है, तकनीकी प्रगति, हर चीज़ प्रभावित करती है। कुछ वर्षों में बैंकों के द्वारा दिए गए लोन एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में क्या कर गए, बदल गए, तथा इससे रुपए के संचरण में क्या हुआ है, बदलाव आया है, जैसे आपने देखा होगा। अब देखो ये दूसरा स्टेप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है, और आपको भी ऐसे ही लिखना है।
एनपीए के चलते बैंकों को लाभ कम होता है, सरकार में निवेश की क्षमता प्रभावित करने कम होती है, विकास दर कम होती है, बेरोजगारी का बढ़ना हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं नीतिगत प्रणालियों को लागू कर, आधारभूत संरचना का निर्माण कर, कई नीतियों में बदलाव कर मुद्रा आपूर्ति को सुचारू रूप से क्या कर सकते हैं हम लोग चला सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये फैक्ट है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। मेरा कहने का मतलब है आप आंसर राइटिंग करते रहिए, बिना आंसर राइटिंग के कुछ भी संभव नहीं है। प्री निकालने का मतलब तभी होगा जब आपका मेंस होगा, और आपको लग रहा होगा कि पहले प्री निकालें फिर मेंस, तो आप इन क्वेश्चनों को देखते चलिए, 2-2 क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मेंस की डेट आ जाएगी तो मैं और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।